हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम 10th क्लास का मैथ कर रहे थे 5.2। तो हमने इसके 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे यहाँ तक। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, आपने इनकी वीडियोस जो है वो देख ली होंगी। तो आज हम इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। तो इसका 5th क्वेश्चन है ये आपका क्या कहता है कि अगर एक एपी है आपकी इस तरह से दी गई है और जो उसका आपका लास्ट पद है वो इस तरह से दिया गया है। मतलब ये आपका क्या दिए गए हैं, A1, A2, A3, A4 अप टू सोन AN की वैल्यू आपको दी गई है। एक पद कहा है इसने, ये है। तो क्यों है, तो हमें पहले इसमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू आपकी निकल जाती है तो हम कह देंगे कि ये पद जो है वो इस एपी का होगा। अगर n की एग्जैक्ट वैल्यू आपकी नहीं निकलती है तो हम नहीं कह सकते कि ये पद इस एपी में आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, वही फॉर्मूला आपको याद होगा कि हमने हर एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला। तो ये आपको याद ही होगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम अब करेंगे और आपकी n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम n की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह का आपका क्वेश्चन है कि एपी अगर आपकी ये दी गई है और इसका एक पद आपका ये दिया गया है तो हमें इसे सॉल्व करना है और फिर हमें आंसर देना है क्यों का, कि क्यों अगर ये इसका पद है तो क्यों है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एपी है, हमें सॉल्व करनी आती है। हम पहले इसमें जो जो वैल्यू हमें दी गई है वो हम लिख सकते हैं। वो हम कैसे लिखेंगे, देखिए ए की वैल्यू हमें पता है 11 है, क्योंकि A1 जो है वो आपका इक्वल होता है A के। ठीक है, D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। ठीक है, तो यहाँ से आपकी -3 निकल जाएगी, या फिर अगर हम A3 माइनस A2 करते हैं तब भी आपकी सेम ही रहेगी, क्योंकि AP है तो डिफरेंस आपका सेम रहेगा। क्लियर है इतनी बात, दो चीज हमें मिल गई, A1 की वैल्यू मिल गई, डिफरेंस मिल गया। अब इससे हम पूरी एपी बना सकते हैं और हम देख सकते हैं कि जो -150 है ये वैल्यू आपकी किस पद पर आएगी। ठीक है, लेकिन इतना लंबा जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला आपका क्या है, देखिए हम ये वाली वैल्यूज निकालते थे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे, देखिए हमें पता है कि अगर हमें पद निकालना है तो हमें n निकालना है, और अगर हमें पद की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या निकालना है, an निकालना है। इतनी बात क्लियर है। अगर हमें पद निकालना है तो n निकालना है और पद की वैल्यू निकालनी है तो an निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, देखिए कि एक पद दिया गया है -150 है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है कि ये कौन सा पद है, माइनस। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए a की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 11, d की वैल्यू है हमारे पास -3 और an की वैल्यू भी है हमारे पास -1050। ठीक है, तो अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, n की वैल्यू करनी है। तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, -1050 an की जगह इज इक्वल टू a की जगह 11 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू आपकी -3। ठीक है, -1, ये 11 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, n माइनस, देखिए n-1 और माइनस का 3, ये आपका हो गया -161। ठीक है, n-1 और माइनस का 3, इस माइनस से माइनस कैंसिल, n-1 आपका इक्वल आ गया 1 इस 3 के इक्वल। इससे ये नहीं कट रहा हमारा, तो इससे हमें क्या मिल जाता है कि n जो है वो आपका इक्वल आ गया 161/3 प्लस 1, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं 3, 161 प्लस 3, यानी कि ये आपका इक्वल आ गया 164/3। ये आपका अभी भी नहीं कटेगा, तो हमें n की जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाई, यानी कि हमें ये नहीं पता लग पाया कि n जो है ये जो -150 है ये आपका कौन सा पद है, ये हमें नहीं पता लग पाया।
क्यों नहीं, इसके एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं निकली, क्योंकि ये n के पद में आपका नहीं आएगा, मतलब जो आपकी एपी सीरीज बन रही है इसमें ऐसा पद नहीं आएगा, इसलिए ये आपकी नहीं बन रही। ठीक है, तो इससे आपका ये क्लियर हो जाता है कि ये जो -150 है ये आपका इस एपी की सीरीज में नहीं आएगा, तो आपको क्यों का आंसर भी नहीं देना है, क्योंकि ये आपका इस सीरीज में है ही नहीं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देना।